जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव में हारी है तब से ही पंजाब में भगवंत मान की टेंशन बढ़ी हुई है। और अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो टेंशन अब हाइपर टेंशन में बदल गई है, जिसकी वजह से सीएम मान असेंबली सेशन में भी नहीं आ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस ने दावा किया है कि आपके 30 एमएलए उनके संपर्क में हैं, जिससे पंजाब की आप सरकार पर खतरा आ गया है। वहीं आपका हाईकमांड, जी हाँ, कांग्रेस की तरह इनका भी। खैर, तो अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब में पार्टी और सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके कारण आम आदमी पार्टी में एक सिविल वॉर जैसे हालात नजर आ रहे हैं। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। पंजाब के पॉलिटिकल क्राइसिस का विश्लेषण हम जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो काइंडली सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। आप हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। पंजाब में मंडे को 2 दिन के स्पेशल असेंबली सेशन की शुरुआत हुई थी। समझ रहे हैं आप, 2 दिन का स्पेशल असेंबली सेशन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिल्ली में केजरीवाल अपनी स्पीच देने के लिए क्या करते थे। खैर, इस सेशन से भगवंत मान नदारद दिखे। एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन ऑपोजिशन के आरोप है कि आपका हाईकमांड अब भगवंत मान को साइडलाइन कर रहा है और उन्हें बस एक कठपुतली बना दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भगवंत मान कठपुतली बन गए हैं? पंजाब की पॉलिटिक्स में आए दिन ये सवाल और बड़ा होता जा रहा है, पर इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट के बाद से, जब बीजेपी की जीत और आपकी हार से साफ हो गया कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और सिर्फ यही नहीं, वह अपनी सीट भी हार गए थे। यानी कि केजरीवाल एमएलए भी नहीं रहे, अब वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक ही है। खुद केजरीवाल को लगा होगा कि पार्टी से उनकी पकड़ छूट रही है, क्योंकि अब उनके पास कोई बड़ी पोस्ट नहीं है। इसके बाद सोशल मीडिया पर अफवाहें भी उड़नी शुरू हो गई कि केजरीवाल अब पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। एक अफवाह जो शुरुआत में बस एक मेम था, इस एक अफवाह ने ऐसी आग पकड़ी कि खुद भगवंत मान को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ गई कि केजरीवाल उनकी कुर्सी के पीछे नहीं पड़े हैं। लेकिन क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत क्यों पड़ी? यानी कि आरोप इतने संगीन थे कि पार्टी में संशय बढ़ना शुरू हो गया, जिसने एक बड़े सवाल का रूप ले लिया कि क्या भगवंत मान केजरीवाल की कठपुतली बन गए हैं? क्या वे पंजाब के आतिशी मार लेना है? और ये सवाल उठना जायज़ भी था। दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स के कुछ दिनों बाद ही केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों और मंत्रियों की एक बैठक बुलाई, वो भी दिल्ली में। इसका काफ़ी विरोध हुआ कि आखिर केजरीवाल होते कौन है पंजाब के विधायकों को ऑर्डर देने वाले। पंजाब में ऑपोजिशन ने सवाल उठाया कि पंजाब सरकार को आपके दिल्ली हाईकमांड से रिमोट कंट्रोल क्यों किया जा रहा है। इसके बाद दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी पंजाब का दौरा किया। बेसिकली एक फोटो ऑप विजिट, जिसमें उन्होंने अलग जिलों में सरकारी स्कूलों का हालचाल देखा। मजे की बात यह है कि मनीष सिसोदिया के दौरे का पंजाब में भी विरोध हुआ। पंजाब के एक टीचर्स एसोसिएशन ने सिसोदिया के इन स्कूल विजिट्स को अनऑथराइज्ड बताया है। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट नाम की इस ऑर्गेनाइजेशन ने मान सरकार को पंजाब में दिल्ली एजुकेशन मॉडल लागू करने के लिए क्रिटिसाइज भी किया है। ना सिर्फ आपके फेल्ड एजुकेशन मॉडल, बल्कि सिसोदिया की भी फजीहत हो गई। अब कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि सिसोदिया के खिलाफ पंजाब में प्रोटेस्ट खुद भगवंत मान ने प्लांट किया था। अगर ऐसा है तो सवाल है कि क्या भगवंत मान दिल्ली से कंट्रोल हटाने का प्रयास कर रहे हैं? आपको बता दें, अटकलें तो ये भी लग रही थी कि भगवंत मान अपने समर्थन वाले विधायकों के साथ बीजेपी के साथ आने का विचार भी कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले कुछ दिन पंजाब की पॉलिटिक्स के लिए बेहद अहम साबित होंगे। पॉलिटिकल उथल पुथल से इधर पंजाब के लिए ये ऐसी राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण दिखाई देती है। गर्त में जाती पंजाब की इकोनॉमी और राज्य पर बढ़ते कर्ज को इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से फायदा तो होगा नहीं, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केवल और केवल अरविंद केजरीवाल। अपनी पार्टी के ऊपर फुल कंट्रोल के लिए और शायद सत्ता के लिए केजरीवाल एक राज्य को पॉलिटिकल क्राइसिस में झोंकने के लिए तैयार दिख रहे हैं। एक सवाल तो भगवंत मान से भी पूछा जाना चाहिए। मान जी, आप पहले आम आदमी पार्टी के नेता हैं या पंजाब के मुख्यमंत्री? क्या यह आपका फर्ज नहीं है कि आप वही करें जो पंजाब की जनता के लिए बेस्ट है?